नमस्कार दोस्तों, आज संवाद में आपका स्वागत है। एक और एपिसोड में जहां हम बात करेंगे एलए की राइट्स के बारे में। क्या हो रहा है वहाँ पे, कितना लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कैसे उनको थामने के लिए केंद्र बन चुका है। और पिछले 5 दिनों से शहर में काफ़ी मतलब प्रदर्शन हो चुके हैं, जो आइस द्वारा किए गए रेड्स के बारे में की वजह से शुरू हुए थे। और इन रेड्स में कम से कम 200 लोगों की अलग अलग इलाकों से तो शुरुआत में प्रदर्शन शांतिपूर्ण, मतलब काफ़ी शांतिपूर्ण था। लोग काफ़ी मतलब प्रोटेस्ट कर रहे थे, पर बाद में इन लोगों ने एप्पल के शोरूम को, फिर बाद में फेडरल एजेंट्स ने कुछ जो प्रोटेस्टर्स थे उनको गिरफ्तार किया और अ, कहते हैं स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स। तो माहौल काफ़ी भड़का हुआ है। तब जो है प्रोटेस्टर्स चाहते नहीं है कि आइस को वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप भी काफ़ी मतलब स्ट्रक। चलिए इसी बारे में बात करते हैं और इसको शुरू करते हैं। तो भाई इसके ना इसके डिफरेंट डिफरेंट पहलू हैं। डिफरेंट के दो पहलू हैं। एक जो अनलॉफुल इमिग्रेंट सिचुएशन को हैंडल करने के सपोर्ट करने का ग्रुप है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट। एंड एक दूसरा जो होता है कि जो जो अनलॉफुल इमिग्रेंट रेजिडेंट हैं। सो थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की जरूरत है यहाँ पे कि जून 6 से शायद ये स्टार्ट हुआ है। उसमें क्या हुआ कि आइस जो है हमारा, आइस एक डिपार्टमेंट है यहाँ पे यूएस में, इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट कहते हैं आइस। जून 6 को लॉस एंजलिस में मल्टीपल लोकेशन पे रेड की थी, प्राइमरली होम डिपो जो स्टोर होता है यहाँ बड़ा, उस पे, और एक कोई गारमेंट फैक्ट्री थी, और कुछ सम स्ट्रीट वेंडर आ रही थी। तो उसमें करीब जो फर्स्ट सेट ऑफ अरेस्ट जो हुए थे, करीब 44 लोगों को, 44 इंडिविजुअल्स को पुलिस ने, और वो अनलॉफुल रेजिडेंट थे। तो वहीं से ये ट्रिगर स्पार्क हुआ, और जो है जब ये अरेस्ट हुआ तो प्रोटेस्ट चालू हो गया। अब मेरे अपनी पर्सनल ओपिनियन है, गलत है सही है, लेकिन मुझे जो लगता है कि अभी दोनों फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट को मिलके वहाँ पे जो केओटिक सिचुएशन है, रॉयट चल रहा है, राइट। और तो उन लोगों में, दोनों में कोऑर्डिनेशन तो है नहीं। जो वहाँ की गवर्नर है गेविन न्यूसॉम, स्टेट गवर्नर कह रही है कि ये ब्लेटेंट अब्यूज ऑफ पावर है, और ओपनली वो पब्लिक एड्रेस कर रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अननेसेसरी इसको केओटिक बनाया जा रहा है, और दोनों गवर्नमेंट एजेंसीज को, स्टेट एंड फेडरल, मिल के पहली बात तो ये रॉयट को स्टॉप करना चाहिए। उसके बाद आगे कोई फर्दर बात करें, डायलॉग करें। बेसिकली प्रेसिडेंट ट्रम्प को बिना कैलिफोर्निया की सरकार की मर्जी के बिना जो 2000 नेशनल गार्ड के ट्रूप्स भेज दिए और 700 मरीन भेज दिए, एक रेयरली यूज्ड फेडरल लॉ की वजह, जो टाइटल 10 है उस, तो ये काफी मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम है। अब गवर्नर न्यूसम और मेयर बैस ने भी इस कदम की कड़ी निंदा की हुई है। बेसिकली तुमने स्टेट गवर्नमेंट को एक तरह से डिसमिस ही कर दिया और उसकी पावर्स। और जबकि है कि यूएस में मतलब पूरा फेडरल स्ट्रक्चर है। प्रेसिडेंट जो है वो पूरा फेडरल स्टेट में पूरा, जैसे इंडिया में पूरा स्टेट में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट के तहत होता है। गवर्नमेंट अगर सॉल्व करना था और पॉलिटिक्स नहीं करनी थी, तो इनको जैसे बोला आपने कि भाई गवर्नर न्यूसम और मेयर को बुला के एलए के बात करते हैं, बोलते हैं कि कैसे इसको ठीक करना है। अब इसको राइट्स सिचुएशन में ही हो, ठीक है तुम अपना आइज का काम कर रहे हो या जो भी कर रहा है, बट ऐसे तुम मतलब नेशनल गार्ड और ऊपर से मरीन कमांडोज है तुम यूएस की जनता के लिए, ये कैसे मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हो तुम यार। जो भी तुम्हारा मतलब मुद्दा रहा होगा, या ये सब काम जो है स्टेट की मतलब देखो मरीन तो ये कोई बाहर से नहीं आ रखा है कि तुम उसको वो कर रहे हो।
बट नेशनल गार्ड भी तुम्हें अगर डिप्लॉय करनी है तो स्टेट गवर्नमेंट से तुम बात करके तुम्हें ये करना चाहिए था। ये संविधान का तुमने धज्जियां उड़ा दी भाई। तो ये लोग जो है मतलब एक तरह से मतलब वही है ना कि स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो डेमोक्रेटिक थे, दोनों अपनी पॉलिटिक्स। हाँ देखिए, है वहाँ पे, आई एम नॉट डिनाइंग इट, राइट। लेकिन क्या है कि पहले तो जो प्रॉब्लम इन हैंड है उसको हैंडल करो, और उनको मिलके अपने स्टेट पुलिस के साथ, फेडरल फोर्सेस के साथ मिलके लॉ सिचुएशन को कंट्रोल करो। फिर एक स्ट्रांग स्टेटमेंट इशू करो कि भाई मिस्टर ट्रम्प, मिस्टर प्रेसिडेंट, आप इट वुड हैव मोर फ्रूटफुल अगर आप हमसे बात करके डिस्कशन करते हुए इस तरह की चीजें करते। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि अगेन, ये सिर्फ सिर्फ कैलिफोर्निया की, हर जगह कई ट्रांजेक्शन में इतना ज्यादा इगोइस्टिक ऑपरेशन होता जा रहा है। वट एवर आई सेड, माई वे इज हाईवे। करंटली अमेरिका में लैंड ऑफ फ्रीडम के नाम से बोला जाता है, लैंड ऑफ ओपननेस, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, वो सब तो खत्म होता है। और बड़ी क्योटिक सिचुएशन है। और क्या कहें, यहाँ पे दो ही पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, एक रिपब्लिकन है जो पावर में है, दूसरा डेमोक्रेट्स हैं वो जो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। और भी देखो ना, मतलब एक दो दिन पहले की बात है, आई थिंक 2-3 दिन पहले की बात है, जब एक वैसे किया, मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, तुम अगर कर रहे हो तो तुम उसको, अगर तुम्हें ये पॉलिटिक्स, तो उसको अंदर करके उसको डिपोर्ट कर दो। तुम्हें ये सब करने की जरूरत, सिर्फ तुम्हें ये दिखाना है कि मैं इस समय बहुत ज्यादा ये सब कर रहा हूँ और मैं इस समय आइस और इसका यूज करके तुम्हारे को सारे डिपोर्टेशन। तुम 11 मिलियन डिपोर्टेशन कर सकते हो? इम्पॉसिबल है। मतलब ये सारा जो है पॉलिटिक्स खेली जा रही है और कुछ नहीं है। मतलब जैसे ही अभी देखें अब एलए में, अब जैसे ही रात होती है वहां पे माहौल और भड़क जाता है। कुछ लोग मतलब दुकानें तोड़ देते हैं, एप्पल के फार्मेसीज वगैरह। जो पुलिस अनलॉफुल असेंबली घोषित कर देती है और भीड़ को भगाने के लिए टीयर गैस, रबर बुलेट्स और फ्लैश बैंग्स का इस्तेमाल करती है। 100 से अधिक लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, और जिसमें लूटिंग और पुलिस पर हमला का। अब ये देखो, एक लाइव रिपोर्टर को पुलिस ने जो है वो रबर बुलेट भी मारा। ये क्या, तुम क्या दिखाना चाहते हो? प्रेस को भी अंदर करना चाहते हो कि भाई कोई रिपोर्ट ना करे? ये क्या तुमने मतलब अनलॉफुल चीजें कर रखी हैं लॉ के नाम? देखिए प्रमेश, वो जो रिपोर्टर वाला आप जो वायरल भी बहुत हो रहा है हमारे सोशल मीडिया पे, कि एक रिपोर्टर थी, शायद फॉक्स की थी, किसकी थी, आई डोंट नो किसकी थी, उसको पैर में मारा, रबर बुलेट मारी थी। वो जो पुलिस एजेंसी थी, स्टेट ओन थी और नेशनल गार्ड की? स्टेट ओन, स्टेट ओन थी। आई नो, दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग। स्टेट ओन थी वो, वीडियो में बहुत अच्छे से कैप्चर्ड। तो मैं यहाँ पे वो नहीं कर रहा कि किसने किया किसने नहीं किया, कह रहा हूँ कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कि आप यूनिजन में काम नहीं करोगे कॉज के लिए। अब क्या होता है, स्टेट ओन पुलिस है, वो भी ह्यूमन इमोशंस होते हैं इनमें, वो भी बेचारे फ्रस्ट्रेटेड हैं। वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि फेडरल एजेंसी एंड स्टेट एजेंसीज को मिल के काम करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे, क्यों ईगो बेस्ड काम कर रहे हो, चाहे वो वहाँ की गवर्नर हो चाहे प्रेसिडेंट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, खाली ट्वीट करके स्टेटमेंट, और ये गवर्नर जो है वो उनके जो ऑफिशियल्स, वो ग्राउंड पे जाके सिचुएशन को हैंडल करने की बजाय वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जो है वो लेडी क्रिटिसाइज कर रही हैं कि हमसे कंसल्ट नहीं किया, नहीं किया। अभी तो रायट की सिचुएशन को हैंडल, और जो स्टेट लॉस एंजल्स की पुलिस ने कर्फ्यू लगाया, पार्शियल कर्फ्यू लगा रही है, लेकिन क्या हो रहा है उनका, खूब भयानक बवाल, आग जल रही है। जो स्टोर चाह रहे हैं जला दे रहे हैं, जिस स्टोर को चाह रहे हैं वो लूट ले रहे हैं, जिस पुलिस के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो ये क्या है, अमेरिकन फ्लैग को तुम बर्न कर रहे हो, अमेरिकन वही फ्लैग को वहीं पे बर्न करके क्या है? वही है, गलत तो दोनों तरफ से हो रहा है, इसमें हाँ, कोई डाउट नहीं है। मतलब ना तो प्रोटेस्टर्स, ठीक है, तुमने अगर तुम्हें प्रोटेस्ट करनी है तो तुम शांतिपूर्ण, तुम्हें जो है वायलेंस करने की क्या जरूरत है? तुम्हें एकदम। पास्ट तुम्हें देखें, अगर 1992 में रॉडनी किंग के प्रोटेस्ट के टाइम पे भी ऐसे ही वायलेंस। तो ये सब जो है मतलब सर बहानेबाजी। जो कॉज कुछ भी हो, अल्टीमेटली फिर लोग प्रोटेस्ट के नाम पे ना फिर दंगे में उतर, लूट पाट और ये खसोटी इन सब चीजों में चालू हो जाता है। और फिर पुलिस भी जो है, ठीक है, पुलिस का भी कोई बहुत अच्छा रोल नहीं है।
तुम जो है इसमें उनसे बात करके कर सकते थे ना, या फिर जो है एटलीस्ट डी एस्केलेशन पे जोर मारते, ऑफ कम्युनिकेशन और कम्युनिटी पार्टनरशिप पे जोर मारते। पर यहाँ पे मतलब सब लोग अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, डेमोक्रेट्स अपनी कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प अपनी। लोकल अथॉरिटीज को मजबूत करना चाहिए था, बट यहाँ पे अपना वही सब अपना दिखा रहे हैं कि भाई अब मेरा कंट्रोल है। वो व्यापारी हैं, उनको पुलिस के साथ मिलकर सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस शेयर करनी चाहिए थी। लूटिंग लूटिंग नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए बहुत सारी चीजें हैं। अभी जैसे अपने बिजनेस, जैसे मान लीजिए आप वहाँ पे एक शॉप ओनर है, तो आपके शॉप में ही वहाँ पे बहुत इलीगल इमिग्रेंट काम। तो है ही। हाँ, तो तो अब ये एक बहुत बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल दिया हमने। ये प्रॉब्लम हमारे टेक्सास स्टेट। सारे स्टेट में है, कैलिफोर्निया तो कई स्टेट ही तो, वो भी क्या बोलते हैं उसको, क्या टर्म होता है, जो संरक्षण देती हैं इनको, हाँ, वो जो बिना डॉक्यूमेंटेशन के आगे आओ रहो हमारे। बोलते हैं ना वो- कुछ प्रोटेक्टेड सिटीज या हाँ, कुछ तो बोलते हैं उसको, मैं भूल कुछ गया उसका बोलते हैं। टर्म। फ्लोरिडा में भी है वो। तो फ्लोरिडा में भी अनरेस्ट हो रहा है। मेरी बेटी चूंकि वहाँ पे पढ़ती है, तो उसके कुछ फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट, वो लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं और वो दिखा रहे हैं। न्यूयॉर्क में भी शुरू हो गया। तो ये देखिए, ये तरीका ना वो फैलने वाला। तो अब क्या है कि यहाँ पे मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं सोचता हूँ कि मान लीजिए मेरी एक शॉप, अब मेरी शॉप में 3 इलीगल इमिग्रेंट आके रह रहे हैं, तो वही सबसे बड़ा कल्प्रिट मैं हूँ ना। हाँ, सही। तो ये आपका देश है कि सिटी है, काउंटी है, यहाँ की अगर लोकल देखो, लेवल पर बात इसमें वही करो है तो। ना कि इसको देखना चाहिए इनको कि भाई जो पुराने हैं, क्या टर्म बोलते हैं उसको, जिनको वो भी मिला हुआ है, परमिट मिलता है अनडॉक्यूमेंटेड, जो एक टर्म है ना जिसको कहते हैं कि हम लोग सिटीजनशिप की तरफ लेके जाए, हाँ, एक प्रोसेस होता है। उसको कुछ तो बोलते हैं, मैं भूल गया उसको। एक्चुअली इनको देखना चाहिए कि अगर मतलब इतने सालों से, कई साल से हैं वो रह रहे हैं, शांतिपूर्ण करो। 11 मिलियन को तो तुम निकाल नहीं सकते, और जो क्रिमिनल्स हैं उनको तुम करो कि भाई निकालो, और फिर जो अभी रिसेंटली आए उनको, बट लोगों की मत करो ना, क्योंकि 11 मिलियन को भी इंडिया, ये यूएस की अर्थव्यवस्था ना, बिल्कुल इकोनॉमी जो है बिल्कुल ठप हो जाए। हाँ, एकदम सही है। देखिए, और उसमें क्या एक और फ्लेवर है रमेश। एक तो जो ह्यूज है वॉल्यूम, जो 11 मिलियन एक फिगर जो फ्लोट हो रही है। दूसरा जो 11 मिलियन है, उसमें मान लीजिए हम आप पार्ट ऑफ दूसर 11 मिलियन नंबर है। तो हम क्या चाहते हैं? लीगली रेजिडेंट होना। चक्कर क्या है कि हम कैश। नहीं नहीं, कई लोग तो चाहते भी हैं, तो जो चाहते हैं उनको दे दो ना। नहीं नहीं, आई थिंक मेजोरिटी है, ऐसा कुछ नहीं है। और कई सारे, क्योंकि उनको वो भी मिला है, पाथ टू सिटीजनशिप का वो भी है, उनसे अब बात भी। ना आप इन लोगों को देखो, एक्चुअली बात करनी चाहिए दोनों। कई एस्पेक्ट है ना। देखिए टैक्स, वही बात है ना सब। तो अब आप देखो, वही तो प्रॉब्लम है। और क्या है कि इसको मुझे तो नहीं समझ में आता। कोई अगर सोचे कि क्या इसका सोल्यूशन है, मेरे को तो नहीं समझ में आता। अब देखिए, उसमें बहुत सी चीजें हैं। अगर आप देखो, सिंपल से अगर आप देखो, हम अपने घर की सिचुएशन देखें, जो हमारे घास काटने में लॉन कि किसी स्टेट में लेट्स से $15 मिनिमम वेजेस डिफाइंड है। तो सच्चाई से जुड़े रहें।